नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो एक बार मन बना लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। नीतीश कुमार किसी भी वैसे बात को छोड़ते नहीं जो उन्होंने एक बार तय कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री फिलहाल मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का मन बनाया है, तो आप यकीन मानिए कि विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में फेरबदल करके ही मानेंगे, क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक गोटी सेट करना है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में किसी भी कीमत पर वे बड़े भाई की भूमिका में ही रहें, वो कभी छोटे भाई नहीं बने। जैसे ही वे बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, राजनीति में उनकी पूछ कम हो गई। कई वैसे भी उन्हें समझौते करने पड़े जो वे करना नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहने के लिए नीतीश कुमार को उन समझौतों को करना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि वे बड़े भाई की भूमिका में आ जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत के बाद वे अब फिर से ऊर्जावान हो चले। और बिहार विधानसभा का जो चुनाव है 2025 का, उससे पहले वे चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को हर तरह से मजबूत कर दिया जाए, और इसीलिए अब इस रणनीति पर वे काम कर रहे हैं कि किस तरह से अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल कर हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देकर उन्हें अपने पाले में किया जाए। देखिए, नीतीश कुमार सहित उनके मंत्रिमंडल में 36 मंत्री शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ध्यान में रखकर नीतीश कुमार इस मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। वे तो जनता दल यूनाइटेड से एक उप मुख्यमंत्री भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को समर्थन दिया है, तो राज्य में उनका एक उप मुख्यमंत्री हो और एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का। फिलहाल बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं और एक नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से खुद मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का सेहत को लेकर कई बातें हो रही हैं और ऐसा चर्चा है कि उन्हें विदेश जाना है इलाज कराने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वे अपने जगह एक जनता दल यूनाइटेड से उप मुख्यमंत्री चाहते हैं, और वे इसे कराकर ही मानेंगे। सूत्रों के हिसाब से ये खबर आई। इसके अलावे नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। बीजेपी भी चाहती है कि उनके कुछ मंत्री जो हैं उनके विभागों में भी फेरबदल हो और कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाए, ताकि उसका जातीय समीकरण जो है वो बिहार की राजनीति में सेट हो जाए। अब देखिए, मंगल पांडे के पास 2 विभाग है। एक विभाग है स्वास्थ्य मंत्री का और एक विभाग है कृषि मंत्री का। तो एक मंत्री का समायोजन यहाँ हो सकता है। अब वो जनता दल यूनाइटेड से हो सकता है या बीजेपी से हो सकता है, इसके लिए रणनीति बन रही है। भूमि एवं राजस्व मंत्री के पद पर दिलीप जायसवाल थे, जो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। तो दिलीप जायसवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद के हिसाब से रणनीति बनती है और एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है। सम्राट चौधरी का जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई है, वो भी इसी नीति के तहत गई है कि एक व्यक्ति और एक पद। तो अब दिलीप जायसवाल भी इस मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो उनके जगह पे भी किसी न किसी को लाना है। अब नीतीश मिश्रा जो है, उनके पास भी 2 पद हैं, एक पर्यटन विभाग का और एक उद्योग विभाग का। यहाँ भी एक मंत्री का समायोजन हो सकता है। भाजपा के जो बड़े नेता हैं प्रेम कुमार, उनके पास भी कई विभाग हैं, उस विभाग को भी समायोजित किया जा सकता है। देखिए, इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों जातियों के समीकरण को पूरी तरह से सेट कर लेना चाहती है। वो समझ गई है
कि बिहार में दो चीजें जरूर चलेंगी, एक तो नौकरी और दूसरा जाति। क्योंकि बिहार में यदि आप रोजगार की केवल बात करेंगे तो लोग मानने वाले नहीं, लोगों को यहाँ रोजगार नहीं बल्कि नौकरी चाहिए। 2 लाख का आय भले ही रोजगार से मिलता हो, लेकिन वो छोड़कर लोग 20,000 की नौकरी चाहते हैं। ये मेंटेलिटी बिहार के लोगों में है। तो इसी को मद्देनजर रखकर नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह से, आप देख रहे होंगे कि नौकरी पर फोकस किए हैं। नौकरी दिया जा रहा है, हर विभाग से नौकरी के लिए पद रिक्त किए जा रहे हैं, उसकी परीक्षा के लिए उसके लिए पद निकाले जा रहे हैं, वैकेंसियां आ रही हैं और उन पदों पर लोगों को भर्ती भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती हुई, सिपाही के नौकरी में अभी सिपाही भर्ती हो रहा है, होने की बात है। तो फिर इस तरह से नीतीश कुमार का फोकस एक तो नौकरी देने पर है और दूसरे जातियों को साधने के लिए वे मंत्रिमंडल में अपना फेरबदल करना चाहते हैं। अब देखिए, मनीष वर्मा जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है पार्टी में। उनको हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह देने की बात चल रही है। तो यदि मंत्रिमंडल में जगह मनीष वर्मा को मिलेगा तो उन्हें जगह उनके लिए बनानी पड़ेगी। भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर भी चर्चा है कि भगवान सिंह कुशवाहा क्या मंत्री हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विधान परिषद के सदस्य बनाया गया है। तो इसलिए नीतीश कुमार चाहेंगे कि किसी दूसरे को मंत्रिमंडल पद दिया जाए ताकि जो जातीय समीकरण है उसको साधा जा सके। देखिए, बीजेपी को भी राजपूतों को प्रतिनिधित्व देना है, क्योंकि केंद्र में मंत्रिमंडल जब बन रहा था तो उसमें राजपूतों का प्रतिनिधित्व कम हो गया। कम क्या होगा, बिहार से किसी राजपूत को मौका ही नहीं मिला इस बार। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि राजपूतों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि राजपूत बीजेपी के एक खास वोट बैंक में आते हैं। इसके अलावे बीजेपी चाहती है कि कुशवाहा वोट, वैश्य वोट जो हैं वो कब्जे में रहें। इसके लिए कुशवाहा वोटरों को जनता दल यूनाइटेड अपने पाले में साधे और वैश्य वोट जो है, जो उसके कोर वोट हैं, उसको अपने पाले में साधने के लिए वो यहाँ से मंत्री बनाना चाहते हैं। तो अब देखिए, पूरा समीकरण सेट है, पूरा समीकरण बन रहा है और ऐसे में अब पता चलेगा कि नीतीश कुमार जो एक बार मन में ठाने हैं कि मंत्रिमंडल का फेरबदल करके पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी है, उसको सेट करना है, तो वो करके मानेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें एड़ी चोटी एक क्यों न करना पड़े, चाहे राजनीति के कितने भी शतरंजी चाल क्यों न चलना पड़े, नीतीश कुमार इस काम को करा के ही दम लेंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।